हाँ, हमें पता है व्हेन इट कम्स टू बेडरूम मैराथन्स तो स्टैमिना कैन बी अ डिफरेंट स्टोरी। ये इमेजिन करो तुम और तुम्हारा पार्टनर एकदम रोमांटिक टाइम के लिए तैयार हो, लेकिन एक ही झटके में सब कुछ खत्म। ये बिल्कुल वैसा है अपनी फेवरेट आइसक्रीम कोन को एक ही बाइट में खा लेना, थोड़ा बोरिंग है ना। बट डोंट वरी, वी हैव गॉट द अल्टीमेट चीट कोड टू इंश्योर कि तुम्हारी परफॉर्मेंस इज रेटेड 5 स्टार्स बाय योर पार्टनर एवरी टाइम। आज हम देंगे तुम्हें कुछ ऐसी टिप्स जिससे तुम्हारा टाइम बढ़ेगा और तुम्हारी लव स्टोरी चलती रहेगी। तो गेट रेडी फॉर सम बेडरॉक सॉलिड एडवाइस। तो पहला तरीका है एजिंग। तुम्हें पता है ना कि मूवीज में हमारे हीरो जब क्लिफ के एज पर होते हैं और जब लगता है कि बस अब गिरने वाले हैं तो वो कुछ हीरोइक स्टंट कर देते हैं एंड दे सेव द डे। अब एजिंग के साथ तुम बेडरूम में अपनी कहानी के भी हीरो बन सकते हो। इस टेक्निक का फंडा है डिलेड ग्रेटिफिकेशन, यानी कि आप अपने क्लाइमेक्स को कॉन्शियसली डिले करते हो। ये आपके प्लेजर को लंबा बना सकता है और जब आप एंड में रिलीज हो जाते हैं तो वो एक्सपीरियंस ज्यादा पावरफुल हो सकता है। एजिंग में इंटेंशनली तुम उस पॉइंट तक पहुंचते हो जहां ऑर्गेज्म होने वाला होता है, द पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। फिर तुम उस स्टिमुलेशन को कम कर या रुक कर उस मोमेंट को एक्सटेंड करते हो। इसमें तुम्हें अपने बॉडी के रिएक्शंस और सेंसेशंस की अवेयरनेस होनी चाहिए। एजिंग एक पार्टनर के साथ भी किया जा सकता है, जहां तुम दोनों अलग अलग टेक्निक्स और रिदम्स ट्राई करो और जिससे तुम्हारा फिजिकल और इमोशनल कनेक्शन स्ट्रॉन्ग होगा। एजिंग का फंडा तुम्हारी बॉडी की सेंसेशंस और दिमाग की स्टेट के कनेक्शन पे बेस्ड है। इसमें तुम प्लेजर पे फोकस करके मोमेंट में रह के अपनी एक्साइटमेंट को कंट्रोल कर सकते हो और एक्सपीरियंस को बढ़ा सकते हो। इस टेक्निक को आप अपने प्रेफरेंसेस और नीड्स के हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो। याद रखो, एजिंग में प्रैक्टिस और पेशेंस की जरूरत होती है। पहली बार में सब कुछ परफेक्ट नहीं होता, लेकिन मेहनत और पार्टनर के साथ कम्युनिकेशन करने से तुम इस स्किल को डेवलप कर सकते हो। द नेक्स्ट टेक्निक इज पेल्विक एक्सरसाइजेस। सबसे पहले समझो कि पेल्विक मसल्स का सेक्स के ड्यूरिंग स्ट्रॉन्ग रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मसल्स आपके लोअर एब्डोमेन और ग्रॉइन एरिया में होते हैं। इन मसल्स को स्ट्रॉन्ग करके आप अपने अराउजल को कंट्रोल कर सकते हो और ऑर्गेज्म को डिले कर सकते हो। पेल्विक एक्सरसाइजेस के लिए आप कीगल एक्सरसाइजेस कर सकते हो। ये एक्सरसाइजेस पेल्विक फ्लोर मसल्स को टारगेट करती हैं। इनका तरीका कुछ इस तरह है। नंबर 1, स्टार्ट में आपको ये समझना होगा कि कौन सी मसल्स को टारगेट करना है। आप यूरिन पास करते हुए यूरिन को रोकने का ट्राई करते हो। जो मसल्स उसमें इन्वॉल्व होती है वो पेल्विक फ्लोर मसल्स होती हैं। इन मसल्स को टाइटन और फिर रिलैक्स करना है। एक बार समझ गए तो तुम कीगल एक्सरसाइज भी कर सकते हो। इसके लिए तुम्हें मसल्स को 5 सेकंड्स तक टाइटन रखना है और 5 सेकंड्स तक रिलैक्स करना है। ये साइकिल दिन में तुम 2-3 बार 10 से 15 बार रिपीट कर सकते हो। धीरे धीरे तुम अपने एक्सरसाइज का भी टाइम बढ़ा सकते हो, जैसे 10 सेकंड्स रिलैक्स, 10 सेकंड्स टाइटन। इससे तुम्हारी पेल्विक मसल्स भी स्ट्रॉन्ग होंगी। याद रहे, हर एक्सरसाइज की तरह यहाँ पर भी कंसिस्टेंसी और पेशेंस की जरूरत है। Next up we have masturbation in the list. You are about to hit the action button with your partner and you don't want that your performance ends before the interval. अब यहाँ आता है हमारा एक सुपरस्टार मास्टर ब्लास्ट। बस करो एक क्विकी बिफोर द मेन इवेंट एंड देखो मैजिक। जब तुम मास्टरबेशन कर रहे होते हो तब तुम अपनी बॉडी को प्रैक्टिस करा रहे होते हो, यानी तुम अपने आप को कंट्रोल करने की बेटर प्रैक्टिस कर रहे होते हो और इसके साथ तुम अपना सेक्सुअल रिस्पॉन्स भी देख सकते हो। इससे तुम अपने आप को बेटर समझते हो और ये देखते हो कि तुम्हारी बॉडी एक्साइटमेंट में कैसे रिएक्ट करती है। अगर तुम मास्टरबेशन को एक हेल्दी तरीके से करते हो तो ये तुम्हारा सेक्सुअल स्टैमिना में इंप्रूव कर सकता है, लेकिन ध्यान रहे एक्सेसिव मास्टरबेशन में तुम्हें नुकसान दे सकता है, तो उसको लिमिट में ही रखो। द फोर्थ वन ऑन द लिस्ट इज डीसेंसिटाइजर्स। डीसेंसिटाइजर्स यानी कि डीले स्प्रे या क्रीम, ये ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो तुम्हारा बेड टाइम इंक्रीज कर देते हैं। ये काम कैसे करते हैं सुनो। डीसेंसिटाइजर्स में एनेस्थेटिक या फिर नमिंग एजेंट्स होते हैं जैसे लिडोकेन और बेंजोकेन। इसको पीनस पर यूज करने से नर्व की सेंसिटिविटी टेम्परेरी कम हो जाती है। इससे रिजल्ट है कि इंडिविजुअल क्लाइमेक्स तक पहुंचने में ज्यादा टाइम लगाते हैं। नंबर 2, डिलेड इजैकुलेशन। सेंसिटिविटी कम करके डीसेंसिटाइजर्स आपको इंटरकोर्स के टाइम क्लाइमेक्स को देर तक पहुंचने में हेल्प करते हैं। नंबर 3, इंक्रीज कॉन्फिडेंस। ये जानकर कि आपके पास एक डीसेंसिटाइजर है, आपका बेड पे कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। जल्दी डिस्चार्ज होने की चिंता कम होने से तुम एंजॉय कर सकते हो और रिलैक्स कर सकते हो, जिससे तुम्हारा सेक्सुअल एक्सपीरियंस लंबे टाइम तक चलेगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना, डीसेंसिटाइजर्स तुम्हारी सेक्सुअल परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ एक टेम्परेरी सोल्यूशन है। इसका ज्यादा यूज तुम्हारी सेंसिटिविटी और परफॉर्मेंस को गिरा सकता है। इनका सही तरह से और इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। Now the fifth tip, that is foreplay, foreplay, foreplay. So you might initially think going straight for the climax scene of vaginal and anal intercourse is the blockbuster moment of your intimate movie. लेकिन सुनो, कभी-कभी बिना सोचे समझे ग्रैंड फिनाले की तरफ जाना वो आपको ऐसा फील करवा सकता है जैसे एक सीक्वल जो जल्दी आ गया हो। So it's time to discover the prequel activities, जैसे कि oral sex, sensual massages या फिर और कुछ foreplay adventures. इसको समझो जैसे extended director's cut, जिसमें और भी एक्साइटमेंट है और प्रीमेच्योर रैप अप कम है। 2017 की एक स्टडी के अकॉर्डिंग लगभग 18% लोगों को वेजाइना वाला ऑर्गेज्म डायरेक्ट पेनिट्रेशन से मिला था और मोस्टली लोगों को अपनी लीडिंग लेडी मतलब क्लिटोरिस पर ज्यादा ध्यान देना पड़ा ऑर्गेज्म तक पहुंचने में। सो इट्स ऑल अबाउट फाइंडिंग द राइट मिक्सचर ऑफ एक्शन सीन्स जिससे तुम और तुम्हारा पार्टनर दोनों सेटिस्फाई हो जाएं। और याद रखना, ये सिर्फ डेस्टिनेशन की नहीं बल्कि जर्नी की बात है। तो अपना टाइम लो, अलग अलग एक्ट्स एक्सप्लोर करो और धीरे धीरे क्लाइमेक्स तक रीच करो। एंड दैट्स वेयर फास्ट एनफ मैन एक्सटेंड कम्स इनटू द प्ले। ये
भरा हुआ है नाइट्रिक ऑक्साइड बूस्टर से, जैसे L-citrulline, L-orthenine हाइड्रोक्लोराइड एंड एनर्जी ब्लेंड लाइक ब्राह्मी एक्सट्रैक्ट और टेस्टोफिन। दिस हेल्प्स इन डीलिंग द क्लाइमेक्स, जिससे आपको मिलता है एक्स्ट्रा प्ले टाइम। इट बूस्ट स्टैमिना एंड इंक्रीजेस योर परफॉर्मेंस, जिससे तुम्हारा और तुम्हारे पार्टनर का सेटिस्फेक्शन लेवल बढ़ जाता है और ये क्लिनिकली प्रूवन भी है। इसको यूज करना भी बहुत सिंपल है। एक टैबलेट को पानी में डालो, थोड़ा वेट करो और पी लो। 45 दिन तक रेगुलर यूज करो और फिर देखो असली मैजिक। जीरो शुगर, कोई ब्लॉटिंग नहीं, बस तेज और सेफ रिजल्ट्स। नाउ यू कैन गेट इट विद इन 10 to 15 मिनट्स वाया Zepto और Blinkit, और अब तो ये Amazon और Flipkart पे भी है। एंड टू गेट फ्लैट 10% ऑफ, तो फास्टनर के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर हमारा कूपन कोड भी यूज कर सकते हो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। सो गेट फास्टनर मैन एक्सटेंड टू एक्सटेंड योर रोमांस आवर्स। द सिक्स्थ टेक्निक इज द स्क्वीज टेक्निक। स्क्वीज टेक्निक एक ऐसी टेक्निक है जिसमें मेन अपनी प्रीमेच्योर इजैकुलेशन को रोककर ज्यादा देर तक सेक्स कर पाते हैं। अब स्क्वीज टेक्निक काम कैसे करती है, चलो बताती हूँ। स्टार्ट एंगेजिंग इन सेक्सुअल एक्टिविटीज जो तुम नॉर्मली करते हो, एंड व्हेन यू फील लाइक यू हैव रीच्ड अ पॉइंट जहाँ से देयर इज नो गोइंग बैक, अपनी सेक्सुअल स्टिमुलेशन को वहीं रोक दो। अब तुम अपने पार्टनर से कहो कि स्क्वीज द बेस ऑफ योर पीनस फॉर 30 सेकंड्स। ये तुम्हारी सेंसेशंस को कम करके इजैकुलेशन को रोकने में हेल्प करेगा। स्क्वीज के बाद 30 सेकंड से 1 मिनट तक वेट करना, फिर सेक्स को दोबारा स्टार्ट करना, और नीड पड़ने पे ये प्रोसेस दोबारा कर सकते हो। नाउ वी आर ऑन टू आवर लास्ट टेक्निक, दैट्स शफल। दिस इज द गुड ओल्ड टेक्निक शफल, यानी कि अलग अलग लव मेकिंग पोजीशंस बनाना। डिफरेंट पोजीशंस कैन बी योर ब्लॉकबस्टर मूव टू योर प्लेजर टाउन। एंड रिमेंबर, इट्स ऑल अबाउट एक्सपेरिमेंटिंग, जब तक तुम्हें एक परफेक्ट पोजीशन नहीं मिल जाती। दैट्स अबाउट इट। ये टिप्स एंड ट्रिक्स ट्राई करो एंड लेट अस नो कि तुम्हारे लिए कौन सा सबसे बेस्ट है।